बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, शुबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का चैप्टर नाइन्थ है, ग्रुप की हुसूसियात और एलिमेंट्स। इसमें हमने इसके सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। इसका लास्ट टॉपिक जो था वो कट था, मेटल्स नॉन मेटल्स वाला, जो उनकी हुसूसियात वो कट थी। तो कल हमने इसको जो एमसीक्यूज किए थे और आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जो एमसीक्यूज कल हमने की थी उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि कल मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। जो हमने एमसीक्यूज किए तो उसमें अगर हम ये ऊपर देखें, ये HI है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड है, ठीक है। तो इसी तरह जो इसमें आयोडीन आया हुआ है ना, आई जो आयोडीन होता है, तो ये नीचे जो ऑप्शन नंबर 8 था, इसमें मैंने ये NaL पढ़ा था, ठीक है। लेकिन ये NaI है, ठीक है। NaI और Cl2 जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्यूशंस बनाते हैं तो गहरे रंग का होता है। तो ये NaI है, आयोडीन है। ये ऑप्शन में तीसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है आयोडीन, ठीक है। एक दफ़ा पीछे और एक दफ़ा ये ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड और एक दफ़ा NaI, ठीक है। ये आई है, एल नहीं है। मैंने एल कल बोल दिया था, मिस्टेक हो गई थी। तो ये सोडियम आयोडाइड, सोडियम हेलाइड्स, ठीक है। ये NaI है और प्लस और Cl2, ये इसमें बस मिस्टेक थी। ओके स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे चैप्टर 9th के शॉर्ट क्वेश्चन। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5 हैं, लेकिन एक इसमें कट है, ये लास्ट वाला तेल की हाइड्रोजनेशन वाला, ये कट है, ये आपने नहीं करना, क्योंकि ये जो आपका भी स्मार्ट सिलेबस जो आया था आप लोगों का, उसमें ये सवाल जो कट थे वो नहीं करने हैं। तो इसके चार सवाल हैं, शॉर्ट है, होप सो कि आप लोगों को समझ आ जाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन कहता है कि जब हम ग्रुप 1 में, पहले ग्रुप में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो अल्कली मेटल का काटना आसान क्यों हो जाता है। दूसरा जी, हेलोजेन्स के साथ पोटेशियम की रिएक्टिविटी के बारे में बताएं। तीसरा जी, दस रिएक्शन में क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करती है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। आयोडीन आमतौर जहाज पर ठोस हालत में क्यों पाई जाती है। आगे पांचवा है कि तेल की हाइड्रोजनेशन में निकल किस तरह एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करता है। ये नहीं करना आपने, बस ये आयोडीन आमतौर जहाज पर ठोस हालत में क्यों पाई जाती है, ये यहाँ तक करना है। ये भी हम उस बुक से करते हैं जिस बुक से हमने बाकी सारे जो चैप्टर्स के क्वेश्चन थे वो हमने किए थे। हाँ जी, ये बुक है हमारे पास। तो इसमें जो आंसर है वो कहते हैं कि पहले जब हम ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं जाते हैं तो अल्कली मेटल का काटना आसान क्यों हो जाता है। तो कहते हैं जब अल्कली मेटल जो होती है वो नरम होती जाती है। जब हम ग्रुप में नीचे की जानब यानी कि नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, हरकत करते हैं, तो एटम का साइज बढ़ता है। एटम के साइज बढ़ने की वजह से मेटालिक बॉन्ड कमजोर हो जाते हैं, इसलिए अल्कली मेटल उसको तोड़ना आसान हो जाता है। कहते हैं जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज क्यों बढ़ता है कि शेल्स में इजाफा होता है। फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में जो लिथियम है, पहले तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो अल्कली मेटल नहीं है। जो ग्रुप 1 में जो है जितने जो हाइड्रोजन है उसको छोड़ के बाकी सारे जो एलिमेंट्स वो अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, अल्कली होते हैं वो। तो जो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम में 2 शेल्स होंगे, जो सोडियम होता है उसमें 3 होंगे, इस तरह आगे शेल्स बढ़ते जाएंगे। तो कहते हैं जैसे शेल्स में इजाफा होगा तो जाहिर एटम का साइज भी फिर बढ़ेगा और मेटालिक बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, उसको तोड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अल्कली मेटल को तोड़ना आसान होता है। एटम का साइज बढ़ता है, और क्यों बढ़ता है कि शेल्स में इजाफा होता है। आगे जी वो कहते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है कि हैलोजेन्स के साथ पोटेशियम की रिएक्टिविटी के बारे में बताएं। पोटेशियम हैलोजेन्स, जैसे हैलोजेन जो हैलोजेन फैमिली है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो पोटेशियम हैलोजेन्स जैसे कि क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और पोटेशियम हैलाइड या क्लोराइड मतलब मसलन KCl पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। इस रिएक्शन में एनर्जी हार्ड जो होती है 60 बनता है। जो पोटेशियम होता है ना, वो जब हैलोजन यानी क्लोरीन Cl2 के साथ जब वो रिएक्ट करता है, पोटेशियम के प्लस Cl, जब ये पोटेशियम Cl के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। पोटेशियम हैलाइड यानी कि पोटेशियम क्लोराइड KCl ये बनता है। तो इसके नतीजे में वो कहते हैं कि जो हीट होती है, जो एनर्जी होती है वो हार्ड होती है और साल्ट बनता है, ठीक है। जो पोटेशियम होता है जो हैलोजन फैमिली होती है उसमें क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। ये पोटेशियम हैलाइड का मतलब होता है कि ये मतलब जो पोटेशियम
हैलाइड्स का मतलब होता है कि जो इसमें हैलोजेंस के साथ रिएक्ट जो करता है, हैलोजन फैमिली ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इसके बारे में बताया कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्लोरीन पोटेशियम क्लोराइड बनाते हैं। अगर थर्ड क्वेश्चन है कि दर रिएक्शन में क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? अब ये क्लोरीन है, ये सोडियम ब्रोमाइड है। अब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन ये बनता है। हाँ जी, तो ये इन्होंने रिएक्शन दिया, इसमें कहते हैं जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग से आपको बताना चाहिए। और रिड्यूसिंग एजेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था। तो यहाँ पे क्लोरीन है और प्लस 2 NaBr क्लोरीन और सोडियम ब्रोमाइड रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन बनता है। ये उन्होंने बताया। अब यहाँ पे जो सोडियम की अगर हम बात करें, सॉरी ये क्लोरीन की, तो क्लोरीन के जो होता है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। और अगर ये सोडियम और सोडियम ब्रोमाइड ने रिएक्शन किया होता है, सोडियम जो अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है ना वो ब्रोमीन को दे देता है, ठीक है। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे देता है और ब्रोमीन के पास ना ज़्यादा दोनों रिएक्शन करते हैं, ब्रोमीन के पास -1 चार्ज आ जाता है, ज़्यादा इसने इलेक्ट्रॉन हासिल किया तो इसके पास -1 चार्ज आ जाएगा। तो इसके पास -1 चार्ज आ जाएगा। तो जब क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो जो ब्रोमाइड जो ये ब्रोमीन होता है, जब क्लोरीन एंड सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करती है तो जो ब्रोमीन के पास जो रिएक्शन होता है, जो सोडियम ने इसे इलेक्ट्रॉन दिया होता है वो क्लोरीन को वो दे देती है, जिसके वजह से क्लोरीन के पास -1 चार्ज आ जाता है और जो ब्रोमाइड होती है ना, सॉरी ब्रोमीन, उस पर ज़ीरो हो जाती है, ज़ीरो चार्ज आ जाता है, ज़ीरो, ठीक है। तो इसमें जो किसने जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो कहता है कि सोडियम ब्रोमाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि सोडियम ब्रोमाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं मिस्टेक हुई थी उनसे। जो सोडियम ब्रोमाइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर उसने वर्क काम कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जो सोडियम ब्रोमीन को इलेक्ट्रॉन देता है तो ब्रोमीन पे -1 चार्ज आता है, लेकिन जब क्लोरीन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो क्लोरीन जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करती है तो जो ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन को दे देती है और क्लोरीन पे -1 चार्ज आ जाता है और ब्रोमाइड पे 0 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो है सोडियम ब्रोमाइड और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्लोरीन, ठीक है। आगे जो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है वो कहते हैं कि आयोडीन आम दर्जात पर ठोस हालत में क्यों पाई जाती है? तो आयोडीन ठोस शक्ल में पाया जाता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स ना बड़े साइज के होते हैं, तो इसमें इनमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस होती हैं जो इन्हें ठोस हालत में इकट्ठा रखती हैं। अब वो कहते हैं कि इनकी वजह ये है कि इसमें मजबूत इंटरमॉलिक्यूल्स जो कशिश की कुव्वतें होती हैं मजबूत, ज़ाहिर है जब बॉन्डिंग मजबूत होगी तो शय जो होती है वो ठोस साहत में इकट्ठा रखती है, मतलब उतनी ही ज़्यादा वो ठोस होगी, मतलब इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो मजबूत होगी, तो ज़ाहिर है कि आयोडीन ठोस हालत में पाया जाएगा। इसके मॉलिक्यूल्स भी बड़े होते हैं, मजबूत इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस भी होंगी, जो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस होती हैं जो मजबूत होती हैं वो इन्हें ठोस हालत में इकट्ठा रखती हैं, ठोस हालत में आयोडीन को। ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। आगे पांचवा तो काटा, ये हमने नहीं करना। ओके स्टूडेंट, तो आज का हमारा चैप्टर था आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 9 के जो है शॉर्ट क्वेश्चन। आई होप सो कि जो मैंने भी आप लोगों को समझाया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ ना आई हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।